हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट को पढ़ा था। आज हम सेकंड को पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कल हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि उसमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन होता है हैबिट, हैबिटाट एंड सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आज हम इसमें देखते हैं इसमें किस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, the system of classification based on natural affinities through the use of all important permanent characteristics, especially structural, cytological, reproductive and biochemical। तो ये क्या है, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये पर आधारित है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आधारित है नेचुरल एफिनिटीज़ पे, मीन्स प्राकृतिक समानताओं और विभिन्नताओं पे, जिनमें कुछ इम्पॉर्टेंट परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शामिल किया गया है, जैसे स्ट्रक्चरल, साइटोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव और बायोकेमिकल। द फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय शिम्पर। जो फर्स्ट नेचुरल सिस्टम प्रपोज किया गया था वो शिम्पर के द्वारा किया गया था इन 1879। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सेकंड देखते हैं, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। बोथ बेंथम एंड हुकर वर रिलेटेड टू रॉयल बॉटनिकल गार्डन। दोनों ही किससे रिलेटेड थे? रॉयल बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड थे। साइंटिस्ट वर्किंग इन बॉटनिकल गार्डन आर नोन एज क्यूरेटर। और वो साइंटिस्ट जो बॉटनिकल गार्डन में काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्यूरेटर। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है? क्यूरेटर। बेंथम एंड हुकर गेव द बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइट। बेंथम और हुकर ने क्या किया? सबसे बड़ा और नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया किसका? स्पर्मेटोफाइट्स का। स्पर्मेटोफाइट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें सीड्स पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेंथम एंड हुकर ने प्लांटी में किया था, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत। और आप जानते हैं बॉटनी में फाइलम को डिवीज़न कहते हैं। तो देखते हैं, डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा, प्लांट विथ सीड्स। इसमें इन्होंने 202 फैमिलीज़ को इंक्लूड किया था। और जो फर्स्ट क्लासेस डिवाइड की थी वो क्लासेस थी डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडनी, जिसमें डाइकोटिलेडनी में 165 फैमिलीज़ थी, जिम्नोस्पर्मी में 3 फैमिलीज़ थी और मोनोकोटिलेडनी में 34 फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया था। फिर इन्होंने डाइकोटिलेडनी को फर्दर डिवाइड किया, जो था पॉलीपेटेली मीन्स फ्री पेटल्स जिसमें पाई जाएंगी, गैमोपेटेली जिसमें यूनाइटेड पेटल्स पाई जाएंगी एंड मोनोक्लेमाइडी जिसमें कोई पेटल्स नहीं पाई जाएंगी। पेटल्स वो होती हैं फ्लावर का पार्ट जो आपको कलरफुल दिखाई देता है। कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पेटल्स। तो ये था बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के मेरिट्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर वाज नेचुरल फॉर्मल। बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था? नेचुरल और फॉर्मल था। क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है, नेचुरल फॉर्मल एंड नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फॉर्मल में क्या होता है? फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया जाता और नेचुरल फाइलोजेनेटिक में फाइलोजेनी को कंसीडर किया जाता है। फाइलोजेनी क्या होती है? इवोल्यूशन, कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, किस सीक्वेंस में किसका इवोल्यूशन हुआ है, उसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। तो इन्होंने जिस तरीके से डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, वो था नेचुरल फॉर्मल, जिसमें इन्होंने फाइलोजेनी का यूज़ नहीं किया था। मीन्स ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को उनके इवोल्यूशन के सीक्वेंस में नहीं लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस क्लासिफिकेशन वाज मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये जो क्लासिफिकेशन था वो मेनली बेस्ड था फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, मीन्स फ्लोरिफिकेशन था वो फ्लावर के पार्ट्स के अरेंजमेंट पर बेस्ड था। दिस वाज वेरी अप्रिशिएबल बिकॉज फ्लोरल कैरेक्टर्स आर मोर स्टेबल दैन वेजिटेटिव। ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल था। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ईजीली चेंज नहीं होते, उनमें कोई चेंज नहीं आता आफ्टर अ सर्टेन टाइम। लेकिन जो वेजिटेटिव होते हैं वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम चेंज होते रहते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आपके रूट, स्टेम और लीफ के कैरेक्टर्स आते हैं।
द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया बेस्ड ऑन इट ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी। जब भी प्लांट्स का अरेंजमेंट किया जाता है बॉटनिकल गार्डन में हो या हर्बेरिया में हो तो वो इसी क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। द मेन रीज़न फॉर इट्स सिंप्लिसिटी इज़ दैट दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। और जो मेन रीज़न है इसकी सिंप्लिसिटी का वो क्या है, इस क्लासिफिकेशन का एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। तो ये तो थे हुकर एंड बेंथम के क्लासिफिकेशन के मेरिट्स। अब चलिए देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स। इन दिस क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी ऑफ प्लांट इज़ नॉट कंसीडर्ड। जैसे कि अभी हमने पहले ही बताया कि इस जो क्लासिफिकेशन है इसमें फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया गया कि प्लांट्स किस तरीके से इवॉल्व हुए, कौन पहले आया कौन बाद में आया। जिम्नोस्पर्म प्लेस्ड इन बिटवीन डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। जिम्नोस्पर्म को डायकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखा गया। वाइल द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन इज एज फॉलोज। जबकि उनके सीक्वेंस क्या थे इवोल्यूशन के कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आया था, फिर डायकॉट्स आया था और फिर मोनोकॉट्स आया। मतलब बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इवोल्यूशन फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया था, जिसकी वजह से जो बाद में प्लांट्स आए थे, जो बाद में सीक्वेंस जिनका आया था, जो बाद में इवॉल्व हुए, उन्हें उसने पहले रख दिया। और जिन्हें बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो क्या था, फाइलोजेनी को कंसीडर ना करना। मीन्स उन्होंने एंशिएंट को बाद में रखा था क्लासिफिकेशन में और एडवांस को जो बाद में आए थे जो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स उन्हें पहले रख दिया था। इसकी वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी सिंपल होने की वजह से हम मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।